लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दुर्गा पूजा समाप्त होती है उसके बाद जो है लोग छठ की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो है हमारे साथ बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो बांस के द्वारा जो है सूप का निर्माण करते हैं। और हम आपको बता दें कि ये वह छठ है जिसमें सूप का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आपको वो सारी तस्वीरें बताएंगे। हमारे साथ जो कारीगर मौजूद हैं, कारीगरों से भी बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है कि छठ का पर्व जो है बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है और बिहार में जो है खास करके जो है इसे बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। वहीं ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे लोग जो है सालों साल कमाने के लिए कहीं भी रहते हैं, लेकिन इस छठ में जो है सभी लोग अपने परिवार से ज़रूर एक बार मिलते हैं। चलिए, कारीगर लोग मौजूद हैं, कारीगरों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, क्या चाहेंगे कि छठ में जो है विशेषकर सूप का क्या कुछ योगदान है, क्या कुछ महत्व है? यही सूप का महत्व इसलिए दिया गया कि पुरानी कथाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का पुत्र शाम जी का संग में कोई ऐसी घटना घटी थी जिस घटनाओं के द्वारा कई चिकित्सक जैसे डॉक्टर वैद्य पहले हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका इलाज करवाया गया पर उनका इलाज ना इलाज रह गया था। तभी देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ भी किया जाए, तो शिव जी के पास गए तो शिव जी के पास भी उसका उपचार नहीं था। विष्णु जी के पास गए तो उनके पास भी ये उसका उपचार नहीं था। और ब्रह्मा जी के पास गए तो उनके पास भी उपचार नहीं था। तो बोला एक संत के पास जाइए, संत के पास में उसका उपचार है। तो संत के पास जब गया तो संत बोले कि छठों देवियों के द्वारा जो अंश से जो देवी पैदा लेगी, छठी जो कि कार्तिक मास में, और वो भी बोले कि इसका जो है उत्तर लक्ष्मी के पास में मिलेगा, जो कि सबसे लास्ट पूजा लक्ष्मी का ही होता है। जो लक्ष्मी की चरण उसमें पड़ेगी और पांचों देवियाँ की अंश उसमें समाहित होगी, तब जाकर के एक छठी निकलेगी। यही किया गया, समय का इंतजार किया उन्होंने। तब तक के लिए वो दर्द से परेशान थे। नित्य दिन उनका एक एक दिन एक एक जन्म के बराबर जा रहा था, लेकिन दर्द तो दुख ही होता है। दुख आने के लिए समय नहीं लेता है, लेकिन जाने के लिए बहुत परेशान करता है। और उसके लिए क्या किया गया, जब लक्ष्मी की पूजा था तो लक्ष्मी पूजा में वहाँ गए सभी देवी देवताएं। उनसे पूछा तो बोले कि ठीक है, आप पांचों देवी मिल कर के हमें, जैसे कि कृष्ण जी की 3 पत्नियां थी, वो हुई, और एक माता पार्वती जी हुई, और एक माता सरस्वती 5 हुई, और एक माता लक्ष्मी 6 हो गई। बोले कि 5 मेरे अंदर अपनी अपनी शक्ति समाहित कर दें, और छठा मैं हुई, और जैसे ही मेरा विसर्जित किया जाएगा, जैसे ही चरण मेरा पड़ेगा जल में, वैसे ही वो जो उत्पन्न होगी देवियाँ, उन्हीं के द्वारा इसका उपचार होगा। और वही किया गया। जब उनके भसान के दिन आया, जब भसाया गया जब उनकी मूर्तियाँ को, तो जाकर वो देवी निकली। वही देवी उस गंगा से निकली। और जब गंगा से निकली तो उनके हाथों में अंजलि ली गई, और उस अंजलि वाले जल को शाम की माँ को दिया गया। शाम की माँ उस जल को अपने पुत्र को पिलाया और लगा दिया। लगाने के बाद में वो देवी बोली, हाँ, उसका उपचार हुआ, और उसी क्षण उसका पूरा रोग छूट गया। छूटने के बाद में बोली, हे माता, मैं चारों तरफ से हार के पछता के तुम्हारे दर चरण में आई हूँ, तो हे माता, तेरे सेवा क्या करना है सो बता। मैया बोली कि जो अब तक जो पूजा नहीं हुआ है वो पूजा मेरा होना चाहिए। मैंने तेरा वंश को लौटाया है, तो मुझे वंश के द्वारा पूजा होना चाहिए। यानी कि ये पर्व जो है वंश के उत्पत्ति के लिए, हाँ, वंश की उत्पत्ति के लिए, जैसे कि घर में बेटा है, बेटी है या नहीं है, या बेटा बेटी है, शादीशुदा किया, बाल बच्चा नहीं है, तो ये देवी से मांगने से मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस पर्व में जो है सूप की क्या कुछ महत्वता है? यही तो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तेरा सूप ही क्यों, मतलब सूप के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा, देवी जो तेरा वंश लौटाया है, तो मुझे वंश के लिए वंश का सूपलीज के द्वारा मेरा पूजा हो।
तो उस समय बांस की सुपली जो था ना, बांस में से, तो बांस में से सुपली निकाला गया, उस सुपली में उनके उस समय पूजा हुआ द्वापर में। तब जाकर के भगवान विष्णु जी के और ब्रह्मा जी और उसके बाद में शिव जी के द्वारा पूछा गया कि अब मेरा क्या आज्ञा है प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊँ। बोले कि हे देवी, जाओ, आने वाले कलयुग में तुम्हारे लोग छठी के नाम से पूजा करेंगे और सालों साल कार्तिक मास में तुम्हारा पूजा होगा। 6 अंश से बनी हो, तो जैसे ही लक्ष्मी पूजा होंगे तो 6 दिन बाद 6 अंश के द्वारा एक एक दिन सबको दी जाएगी और 6 दिन के अंश के द्वारा 6 तुम्हारे पूजा करेंगे। और जो भी व्यक्ति तुम्हारे सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, वो अपने पुत्र आदि धन से अपना पूर्ण रहेंगे, भरपूर रहेंगे। जिनका कोई काम कार्य करना चाह रहे हैं, अटक रहा है, तो माता से छठ में मांगा जाए, माता उसका अवश्य काम बनाती है। इसीलिए खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। दुख से लोग जाता है और सुख से त्यौहार मनाता है। समझ गए ना। तो बांस की बात रही, तो उस समय बांस की जो कोपर में जो वो निकलता है, जो सुपती, उससे किया गया था। लेकिन आने वाले समय में बोले जो इसका पूजा जो होगा तो उसमें कुछ सामग्री होना चाहिए, तो उसमें आता नहीं। तो बोले जो इंसान इस बांस के सुपली बना देगा, उसी के इंसान के द्वारा सुपली चढ़ेगा माता का, और वही सुपली से पूजा होगा। सभी कलाकार बनाने की कोशिश किए लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन एक भंगी था जो नाली मोरी काम करता था, सड़क के झाड़ू लगाने का काम, यानी कि नीच का काम करता था, उससे बन गया। माता बोली जिससे बना है उसी का वंश के द्वारा जो सुपली बनकर शुभ बनकर आएगा, उसी से हम पूजा लेंगे और वही पूजा मेरा सार्थक पूजा माना जाएगा। यानी कि बांस से बनी हुई सूप से ही हाँ, सूप से ही सार्थक होगा। अभी के समय में ये देखा जाता है कि बड़े ऐसे लोग हैं, पीतल का सूप चढ़ाते हैं, स्टील का रहता है, तो उसको जो लोग कर रहे हैं ये अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं, जो कि बांस से ही शुरुआत हुआ था। तो बांस ही से वंश मिलता है, बांस को वंश भी कहा जाता है। जैसे कि शादी ब्याह में देखते हैं, मरबा जब छवाता है उसमें भी बांस लगता है। जब और देवी देवता पे अगर कुछ चढ़ता है, सुप्ती है, मौनी है, वो भी बांस का ही होता है। और उसमें पित्तर का मौनी सुप्ती क्यों नहीं चढ़ाते हैं लोग? क्योंकि पता है सबको कि देवी देवता बांस की सुप्ती और से सुपली से खुश होता है। अच्छा, कुछ आज लोग अपना सुविधा के लिए पित्तल आर का या स्टील का कुछ चढ़ा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वास्तविका में बांस का सूप ही होना चाहिए माता का चढ़ावा। क्योंकि साल में एक बार त्यौहार मनाया जाता है, बाल बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है। तो 100-200 रुपया अगर माता के नाम पर खर्च करें तो क्या जाता है, लेकिन फिर भी लोग घबरा जाता है और कहता है जो मर्जी सो करेंगे। इसके बारे में कुछ पौराणिक बातें जो बड़ा ही यूनिक हो, जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि कृष्ण पुत्र शाम जो है जी, वो स्नान कर रहे थे एक सरोवर में जी, और कुछ इंद्रियों के साथ वो स्नान कर रहे थे। और जिस सरोवर में वो स्नान कर रहे थे उसी सरोवर में नित्यदिन साधु स्नान करते थे। और उस सरोवर में तो उसमें बेवस्त्र शाम जी नहा रहे थे। साधु बाबा आए और उन्होंने कहा कि ए बालक क्या कर रहे हो, ये तो अधर्म है। उन्होंने मगन में ये थे कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरा क्या होगा। इसीलिए वो माने नहीं उनके बात और बल्कि साधुओं का उपहास उड़ाने लगे। साधु ने श्राप दिया, बोला जा जिस सूरत पर तू घमंड कर रहा है वो सूरत तेरा बदसूरत हो जाएगा। और जब तक साधु संत के द्वारा जब तक मार्ग नहीं मिलेगा तब तक तुझे तेरा घाव नहीं छूट पाएगा। और कहकर साधु वहाँ से चले गए और उसको पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, कोर हो गया। उस कोर को मिटाने के लिए उनके माता पिता ना जाने कितने कोशिश किए लेकिन नहीं छूटा। और तब जाकर उसी साधु के पास फिर लौट कर गया। साधु ने ही बोला कि मैं साधु श्राप दे सकता हूँ, श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उपचार उसका बता सकता हूँ। तो वही बोली कि 6 देवियों के द्वारा 6 अंश से एक अंश देवी बनेगी, वही छठी कहलाएगी और उसी के द्वारा तुम्हारा रोग कुष्ठ खत्म होंगे। और जो भी
उस माता का सेवा सत्कार करेंगे, उनका भी दुख दर्द दूर होगा। माता से जो भी मांगेंगे मन से, उनको माता अवश्य झोली भरेगी। और यही परंपरा चल रहा है आज तक, जो कि पुरानी प्रथा। यही वो चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है छठ पर्व शुरुआत वहीं से होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है छठ का महापर्व के पीछे की क्या कुछ इतिहास है वो आपने देखा। और यहाँ पे देखिए छठ का सूप का निर्माण जो है बांस के द्वारा यहाँ के कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए उनसे भी बात करेंगे। कितने दिनों से आप सूप का निर्माण करते हैं? 3 महीना से करते हैं। सावन से शुरू हो जाता है। हाँ, सावन से। हाँ, सावन से शुरू करते हैं। अच्छा, लोगों का आना जाना कितना बना रहता है यहाँ पे सूप को लेकर? जैसे समझिए हिंदू धर्म का जो भी व्यक्ति हैं सब आते हैं। जिनके घर में हिंदू होता है ना, अच्छा, हिंदू, हाँ, पूर्वज से बन रहा हमारे है। पूर्वजों ने शुरुआत किया, उन्हीं से हम लोग को पूर्वज कला से मिला। ही बनता है। जी जी, कई ना जाने कितने सदी से चल रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो हमको पता है कि मेरे पूर्वज के द्वारा ही ये सब कलाकारी है, जो कि कई पूर्वजों से चलता आ रहा है, अब तक चल रहा है, आगे भी चलता रहे। तो आपने देखा कि आस्था का पर्व यानी कि छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। कारीगरों के द्वारा जो है सूप का निर्माण भी कराया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो इस पर्व को लेकर जो है, इस पर्व के पीछे का क्या कुछ इतिहास है इन्होंने बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।